नमस्कार मित्रों, मैं कफ़ील अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की दुनिया में। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। नया सवेरा आया नई किरण के साथ, नया दिन आया प्यारी मुस्कान के साथ। आपको नया साल 2024 मुबारक हो, मेरी ढेरों शुभकामनाओं के साथ। ये नववर्ष आपके जीवन में अनेक खुशियां लेकर आए और आप सभी अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज हम आपके बीच में यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2023 की आंसर की लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न है, कंपनी सी का वेतन पर व्यय कंपनी ए के परिवहन पर व्यय का लगभग परसेंट है। इसका उत्तर है 131%। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कंपनी सी का अवसंरचना पर व्यय कंपनी ए के बोनस पर व्यय से परसेंट अधिक या कम है। इसका उत्तर है 125। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कंपनी ए के अवसंरचना पर व्यय और कंपनी बी के परिवहन पर व्यय का अनुपात कितना है। इसका उत्तर है 8:7। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, कंपनी ए के वेतन पर व्यय और कंपनी बी के कच्चे माल पर व्यय के बीच कितना अंतर है। इसका उत्तर है 11.1 लाख रुपए। प्रश्न नंबर 5, तीनों कंपनियों का अवसंरचना पर औसत व्यय कितना है। इसका उत्तर है 15.3 लाख रुपए। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, आगमनात्मक युक्ति के आलोक में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। इसका उत्तर है केवल डी। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने नवंबर 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। इसका उत्तर है डॉक्टर राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन नंबर 1 कथन नंबर 2। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, यदि आप उन सैद्धांतिक कारणों को समझना चाहते हैं जिनकी वजह से अनुसंधानकर्ताओं ने कोई अध्ययन किया, तो आप उनके लेख के किस भाग को पढ़ेंगे। इसका उत्तर है प्रस्तावना। प्रश्न नंबर 12 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 शैक्षिक चरण, सूची 2 इसका विवरण दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, किसी अध्ययन के प्रतिभागियों के व्यवहार को सूक्ष्मता से या अनजाने में प्रभावित करने की प्रवृत्ति जो स्वतंत्र चर के वास्तविक प्रभाव को अस्पष्ट कर देती है, क्या कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 है सही है, प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, एक दूध वाले के पास दूध का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:4 है।
वह इस मिश्रण से 55 लीटर बेच देता है और उस मिश्रण में 20 लीटर शुद्ध पानी मिलाता है। अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:6 हो जाता है। इस मिश्रण की नई मात्रा ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है 130 लीटर। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित गैसों की वैश्विक ताप प्रवणता GWP का सही आरोही क्रम कौन सा है? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है, BCAD। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, जल अभाव क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र में जल उपलब्धता की सीमा क्या होती है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, 1000 मीटर क्यूब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा विखंडनीय है? इसका उत्तर है प्लेटूनियम 239। प्रश्न नंबर 19 है, पदों की अवधारणा के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, केवल सी। प्रश्न नंबर 20 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2। इसमें इसका पहला ऑप्शन सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्रभावी शिक्षण हेतु मूलभूत आवश्यकता है? इसका उत्तर है पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी। प्रश्न नंबर 22 हमारा है, किसी संदेश में अंतर्निहित संदेश को तकनीकी दृष्टि से कहा जाता है? इसका उत्तर है उपपाठ। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के निर्माण हेतु निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? इसका उत्तर है सूर्य का प्रकाश। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में रुपए 2016 हो जाती है और 9 वर्षों में रुपए 2286 हो जाती है। मूलधन क्या है? इसका उत्तर है 1800 रुपये। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक है? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल ए। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, जब व्यक्ति पत्रिका, जर्नल, सरदृश्य प्रविष्टियां इंटरनेट पर प्रस्तुत करते हैं तो इन प्रविष्टियों को कहा जाता है? इसका उत्तर है वेबलॉग। प्रश्न नंबर 27 है, कथन 1, कथन 2। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही है, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन से मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है? इसका उत्तर है साहस। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, एक अनुसंधानकर्ता 4 अलग अलग प्रतिदर्शों से प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांकों R1, R2, R3, R4 की गणना करता है। उनके पी मात्र क्रमशः 0.97, 0.95, 0.10 और 0.03 प्राप्त करता है, तो कौन से सहसंबंध गुणांक 5% स्तर पर सार्थक है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, R4। प्रश्न नंबर 31 है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी? इसका उत्तर है 59। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, एक नियत कूट भाषा में इस भाषा में किस शब्द का अर्थ स्वीट है? इसका उत्तर है की। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, प्रतिज्ञापनों के
विरोध के वर्ग में निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसका उत्तर है यदि एक को गलत बताया गया है, ए गलत है। प्रश्न नंबर 35। अनुमान इन्फरेंस के संदर्भ में गौड़ पदों में मध्य पद की उपस्थिति को कहा जाता है। इसका उत्तर है पक्षधर्मता। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, धनात्मक विषम वितरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 केवल ए और सी। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम एसबीएस किसके कारण होता है? इसका उत्तर है दूषित भीतरी हवा। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, एक विक्रेता सेल्समैन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दिल्ली से अंबाला की यात्रा करता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि यात्रा की कुल समय अवधि 8 घंटे है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है 360 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 39 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। प्रश्न नंबर 40 है हमारा, शोध सुझाव देते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी अपने शैक्षणिक जीवन वृत्ति में कुछ बिंदुओं पर अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। कक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग को कम करने हेतु निम्नलिखित में कौन एक संस्तुति नहीं है? इसका उत्तर है ग्रेड पर फोकस को कम करना और विद्यार्थियों को ऐसी सामग्री प्रदान करना जिनकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित तर्क में किया गया तर्क दोष बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 केवल सी। प्रश्न नंबर 42 है, वह अनुसंधान अभिकल्प जिसमें या तो अनुसंधानकर्ता को या प्रतिभागी के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में जानकारी नहीं होती है, वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर है सिंगल ब्लाइंड स्टडी। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द और उसका पूरा नाम सही रूप से सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है वीपीएन, वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। प्रश्न नंबर 44 है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियमन के पीछे निम्नलिखित में से किसका हाथ था? इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 45 है, जनसंचार में निम्नांकित में से किनसे चयनात्मक प्रक्रिया का निर्माण होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 केवल बी, सी और डी। प्रश्न नंबर 46 है, महिलाएं वंचित समूह क्यों हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 केवल बी, सी, डी और ई। प्रश्न नंबर 47 है, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में कम भुगतान, अत्यधिक कठिन कार्य, लैंगिक पर्यटन और प्रवासी घरेलू श्रमिक किस क्षेत्र में महिलाओं के शोषण के उदाहरण हैं? उत्तर है इसका अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 48 है हमारा, सही कथन का चयन कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 केवल ए, बी, सी और ई। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर 50 है हमारा, महिलाओं को लैंगिक असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसका उत्तर है पूरे विश्व में। यहाँ से दोस्तों हिंदी विषय की शुरू होता है। 51 प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। नंदुलारे वाजपेयी नया साहित्य नए प्रश्न, श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन, महावीर प्रसाद द्विवेदी सुकवि संकीर्तन, नगेंद्र विचार और अनुभूति। प्रश्न नंबर 52 है हमारा, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं
सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं, ये कथन किसका है? इसका उत्तर है हंटर। प्रश्न नंबर 53 है हमारा। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। प्रश्न नंबर 54 है हमारा। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के निम्नांकित इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सी कामा डी कामा ए कामा बी कामा ई। प्रश्न नंबर 55 है हमारा। उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपर्युक्त कथन है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, केवल ई ए कामा सी कामा ई। प्रश्न नंबर 56 है हमारा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने पीएचडी उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? इसका उत्तर है कोलंबिया विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 57 है हमारा। प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, केवल बी कामा डी कामा ई। प्रश्न नंबर 58 है हमारा। आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए कामा बी कामा डी। प्रश्न नंबर 59 है हमारा। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी? इसका उत्तर है चूल्हा बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 60 है हमारा। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। मुक्तिबोध के रचना शिल्प के बारे में ये कथन किस साहित्यकार का है? इसका उत्तर है श्रीकांत वर्मा। प्रश्न नंबर 61 है हमारा। साधारणीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, केवल बी डी ई। प्रश्न नंबर 62 है हमारा। जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वो माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन हैं सो महाडरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। वह गदखंड खड़ी बोली के किस आरंभिक गदकार का है? इसका उत्तर है सदल मिश्र। प्रश्न नंबर 63 है हमारा। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। प्रश्न नंबर 64 है हमारा। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ अष्टचाप के किस कवि की हैं? उत्तर है नंददास। प्रश्न नंबर 65 है हमारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, केवल ए डी ई। प्रश्न नंबर 66 है हमारा। घनानंद की काव्य पंक्ति काहू कल पाए हैं सु कैसे कल पाए हैं में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 67 है हमारा। उर्वशी के स्त्री पात्र हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, केवल ए डी ई। प्रश्न नंबर 68 है हमारा। नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सी बी ए ई डी। प्रश्न नंबर 69 है। भारतीय काव्यशास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, केवल ए बी डी। प्रश्न नंबर 70 है हमारा। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? इसका उत्तर है 14। प्रश्न नंबर 71 है हमारा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? इसका उत्तर है संगीत के कार्यक्रम में। प्रश्न नंबर 72 है हमारा। निम्नांकित काव्य पंक्तियों में रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों से जुड़ी काव्य पंक्तियां हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4,
केवल ए, सी, डी। प्रश्न नंबर 73 है हमारा, आगरा बाजार नाटक में आई नज्म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, डी, सी, ए, बी, ई। प्रश्न नंबर 74 है हमारा, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? इसका उत्तर है काका कालेलकर। प्रश्न नंबर 75 है हमारा, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है संतति धरती धन्ना अपना के पात्र हैं, और सूची 2 में उनकी माँ हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अ, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। प्रश्न नंबर 76 है, अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्राकृत रूप से उत्पन्न होता है। उपयुक्त कथन किसका है? इसका उत्तर है प्रोफेसर गिलबर्ट मरे। प्रश्न नंबर 77 है, कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए, सी, डी। प्रश्न नंबर 78 है हमारा, राम की शक्ति पूजा कविता की इन पंक्तियों उक्तियों को कविता में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बी, सी, ई, डी, ए। प्रश्न नंबर 79 है हमारा, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति का उल्लेख है? उत्तर है इसका गोंड जनजाति। प्रश्न नंबर 80 है, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, केवल बी, डी, ई। प्रश्न नंबर 81 है, ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए, डी, ई। प्रश्न नंबर 82 है, ये संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तुएं हमारे आसपास हैं उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। ये कथन किस रचना से उद्धृत है? इसका उत्तर है शिव मूर्ति। प्रश्न नंबर 83 है हमारा, आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों से सहायता प्राप्त की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, केवल सी, डी, ई। प्रश्न नंबर 84 है हमारा, अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, केवल ए, सी, डी। प्रश्न नंबर 85 है हमारा, प्रेमचंद घर में के अनुसार किन पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं? इसका उत्तर है जागरण और हंस। प्रश्न नंबर 86 है हमारा, एक कहानी ये भी के अनुसार सत्य कथन है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए, बी, ई। प्रश्न नंबर 87 है हमारा, शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों के नामों के उल्लेख हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, केवल ए, सी, डी। प्रश्न नंबर 88 है हमारा, मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन भोले भाव मिले रघुराई किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर है किसान। प्रश्न नंबर 89 है हमारा, तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री है। इसका उत्तर है रमजान की माँ राजो। प्रश्न नंबर 90 है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। प्रश्न नंबर 91 है हमारा, क्या भूनूं के याद करूं से संबंधित उपयुक्त कथन है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, केवल ए, बी, ई। प्रश्न नंबर 92 है हमारा, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ई, बी, डी, सी, ए। प्रश्न नंबर 93 है हमारा, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? उत्तर है इसका वजीराबाद। प्रश्न नंबर 94 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 रचना शीर्षक, सूची 2 विधा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला।
प्रश्न नंबर 95 है हमारा, मुर्धैया में राम जी के चाचा मुनेस्सर और नग्गर उत्तर प्रदेश में प्रचलित किस पंथ के धर्मगुरु थे? इसका उत्तर है शिव नारायण पंथ। प्रश्न नंबर 96 है हमारा, प्रेमचंद घर में के अनुसार सत्य कथन है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 केवल बी सी ई। प्रश्न नंबर 97 है हमारा, गोदान के अनुसार वीमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम है? सरोज। इसका उत्तर सरोज है। प्रश्न नंबर 98 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक कथन दो। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। प्रश्न नंबर 99 है हमारा, इंसान जिंदा इसलिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? ये कथन परिंदे कहानी के किस पात्र का है? डॉक्टर मुखर्जी। प्रश्न नंबर 100 है हमारा, पौंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। इस कथन में पौंगी का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है बौद्ध साधु। प्रश्न नंबर 101 है, संस्कृति और सौंदर्य में आय कथन है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 केवल ए बी डी। प्रश्न नंबर 102 है, भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 केवल ए सी डी। प्रश्न नंबर 103 है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है? इसका उत्तर है सांस्कृतिक। प्रश्न नंबर 104 है हमारा, अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टाकीज इलाहाबाद के हाल में 22 जनवरी 1956 को हुआ। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक थे? इसका उत्तर है श्रीराज जोशी। प्रश्न नंबर 105 है हमारा, शौर सैन या ब्रज से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है? इसका उत्तर है पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर 106 है, पिता कहानी के पिता ने किन दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए? इसका उत्तर है रामायण गीता। प्रश्न नंबर 107 है हमारा, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं है? इसका उत्तर है आत्मदीप्त चांदनी। प्रश्न नंबर 108 है हमारा, जिंदगी नामा उपन्यास में किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 केवल ए सी ई। प्रश्न नंबर 109 है हमारा, आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, यही चेतना भारतीय अस्मिता सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु ने इसी आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। ये कथन किस इतिहासकार का है? इसका उत्तर है बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 110 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 पात्र दिए हुए हैं और सूची 2 में संवाद दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। प्रश्न नंबर 111 है हमारा, मिथक प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए इसमें से। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल ए कामा बी कामा डी। प्रश्न नंबर 112 है हमारा, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है? इसका उत्तर है स्वयंभू। प्रश्न नंबर 113 है हमारा, ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 केवल बी डी ई। प्रश्न नंबर 114 है हमारा, ये नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि ये किसी भी समय के अन्याय अनाचार भ्रष्टाचार विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में ये कथन किस आलोचक का है? इसका उत्तर है सत्यप्रकाश मिश्र। प्रश्न नंबर 115 है हमारा, निम्नलिखित काव्य संकलनों में राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 केवल बी डी ई। प्रश्न नंबर 116 है हमारा, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में काव्य शास्त्री दिए हुए हैं, सूची 2 में उनके ग्रंथ दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का
चौथा, डी का दूसरा। प्रश्न नंबर 117 है, धूमिल की नक्सलबाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में हैं? इसका उत्तर है संसद से सड़क तक। प्रश्न नंबर 118 है हमारा, झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला पांधे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नाम का सही युग्म है? इसका उत्तर है ईश्वर कौर ज्ञान देवी। प्रश्न नंबर 119 है हमारा, कुमारपाल प्रतिपोद इनमें से किस जैन कवि की रचना है? इसका उत्तर है सोम प्रभु सूरी। प्रश्न नंबर 120 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 केवल ए सी ई। प्रश्न नंबर 121 है, शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूपा काव्य हेतु शक्ति के संदर्भ में ये कथन किस आचार्य का है? आचार्य मम्मट इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 122 है, अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सी ई ए डी बी। प्रश्न नंबर 123 है हमारा, कबीर की कविता पंक्ति बाजन दे बाजंतरी कली ककूही जनी छेड़ में बाजंतरी शब्द का अर्थ है? इसका उत्तर है बीड़ा। प्रश्न नंबर है 124, रामधारी सिंह दिनकर के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बी डी ए ई सी। प्रश्न नंबर 125 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन नंबर 1 कथन नंबर 2। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। प्रश्न नंबर 126 है हमारा, जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह ये भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। ये वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है? इसका उत्तर है एक कहानी ये भी। प्रश्न नंबर 127 है, उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 केवल बी सी ई। प्रश्न नंबर 128 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए कारण आर, उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दोनों ए और आर सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 129 है हमारा, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में बोली दी हुई है, सूची 2 में उनके क्षेत्र दिए हुए हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। प्रश्न नंबर 130 की तरफ बढ़ते हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 ई कामा बी कामा ए कामा डी कामा सी। प्रश्न नंबर 131 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन नंबर 2। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। प्रश्न नंबर 132 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2, बच्चन की आत्मकथा और इसके खंड दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला। प्रश्न नंबर 133 है, रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगिणी के रचयिता हैं? इसका उत्तर है भानुदत्त। प्रश्न नंबर 134 है, असाध्य बीड़ा कविता में आई निम्न उक्तियों संवादों को कविता में आने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सी कामा ए कामा ई कामा डी कामा बी। प्रश्न नंबर 135 है हमारा, बहुत कम लोग ये जानते हैं आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत, किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया? इसका उत्तर है दुर्जन। 136 नंबर है प्रश्न नंबर, कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है, ये कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है? इसका उत्तर है आई आर रिचर्ड्स। प्रश्न नंबर 137 है, भारत खंडामृत और आबे हयात नामक कालम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकाला? उत्तर है पंडित बंशीधर।
138 है, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 केवल बी डी ई। प्रश्न नंबर 139 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में कविता पंक्तियां हैं और सूची 2 कविता कविता पुस्तक। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का छठा, डी का दूसरा। प्रश्न नंबर 140 है, जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सी कामा ई कामा बी कामा ए कामा डी। प्रश्न नंबर 141 है, ये कॉम्प्रीहेंशन के प्रश्न आ गए। इसमें 141 में देखिए, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान के आंदोलन में कवि तुकाराम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उत्तर है इसका महाराष्ट्र। 142 नंबर है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन के नेता भाषा में अपनी कविताएं और गीत रचते थे। इसका उत्तर है जनभाषा। प्रश्न नंबर 143 है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है। इसका उत्तर है कर्मकांड ही आराधना का उच्चतम स्वरूप है। 144 है प्रश्न नंबर, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन किसकी सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता था। इसका उत्तर है मनुष्य की सत्ता को। प्रश्न नंबर 145 है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसका उत्तर है शहरों में रहने वाले कामगारों, शिल्पियों, छोटे व्यापारियों के बीच। प्रश्न नंबर 146 है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार किन राज्यों में शिक्षा और संस्कृति आदि क्षेत्रों में राज्य की तुलना में समाज की क्रियाशीलता प्रमुख है। इसका उत्तर है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। प्रश्न नंबर 147 है, उपयुक्त अनुच्छेद में हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा के समाज का उल्लेख है। इसका उत्तर है मराठी। प्रश्न नंबर 148 है, उपर्युक्त अनुच्छेद में हिंदी और हिंदी समाज के बारे में कौन सा कथन नहीं कहा गया है। इसका उत्तर है हिंदी क्षेत्रों में फूहड़ और सतही के प्रति विकर्षण बढ़ा है। प्रश्न नंबर 149 है हमारा, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी में किस विषय का मौलिक कार्य नहीं हुआ है। इसका उत्तर है अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 150 है दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद में एक दोहा स्वप्न का उल्लेख है। इस दुःस्वप्न के अनुसार इसका उत्तर है जल्दी ही हम हिंदी के समाज में नहीं, हिंदी के राज में रहने लगेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही आपके बीच में फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।